नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। आज चर्चा करेंगे इंश्योरेंस पर और कॉम्प्लिकेटेड इंश्योरेंस वर्ल्ड को सरलता से समझने के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट है हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए एक नजर डालते हैं आज शो में क्या खास रहेगा, यानी किन सवालों को आज हमने शामिल किया है। ढेर सारे सवाल हमें ईमेल के जरिए मिले हैं, जिसमें से यूलिप्स पर बात करेंगे। अगर आप बीच में पॉलिसी रोकते हैं बगैर सरेंडर के, क्या कुछ डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट का फायदा आप उठा सकते हैं। ऑनलाइन टर्म प्लान अगर आप लेने की सोच रहे हैं, एक्सपर्ट की क्या राय है वो भी जानेंगे। और आज का रिव्यू आजीवन संपत्ति प्लस पॉलिसी का होगा। शुरुआत करते हैं कुछ दर्शकों के सवाल ईमेल के जरिए भी हमने शामिल किया और साथ ही कुछ दर्शकों के साथ हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। पहला सवाल AK आजाद साहब का है। इन्होंने छत्तीसगढ़ से सवाल भेजा है, इस वक्त फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग मिस्टर आजाद। बताइए कौन सी पॉलिसी के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं एक्सपर्ट से। आजाद साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर, गुड इवनिंग। आपने कुछ पॉलिसीज बताई थी HDFC लाइफ की, काफी सारी पॉलिसीज हैं और आपने ये भी बताया था कि कुछ आपने बहुत पहले शुरू करी थी 2005 में। अब फिलहाल एक्सपर्ट से क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम। एक्सपर्ट से क्या सवाल है आपका? हाँ चेक करने के लिए है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो इतनी सारी पॉलिसीज आपने जमा की हैं, करीब 4-5 पॉलिसीज आपने। आवाज क्लियर नहीं आ रहा मैडम। आजाद साहब, अगर आप टीवी के सामने हैं तो उसका वॉल्यूम बंद करें, उसके बाद अपना सवाल पूछें। चलिए, मिस्टर आजाद के जो सवाल है उसका प्रिंट आउट मेरे हाथ में इस वक्त है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत सारी पॉलिसीज इन्होंने HDFC लाइफ से ही खरीदी हैं। उसके प्रीमियम की डिटेल्स भी स्क्रीन पर हैं। खासकर एक नोट करने वाली बात यह है कि इसमें से HDFC का जो सेविंग्स अश्योर प्लान है वो इन्होंने 3-4 पॉलिसी सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ली है। वजह क्या रही खास वो जान हम नहीं पाए आजाद साहब से, लेकिन जैसा कि इनका प्रोफाइल हमें दिख रहा है और उन्होंने मेंशन किया था कि शो देखने के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि कुछ गलत कदम इन्होंने लिए हैं, क्योंकि टैक्स सेविंग कहीं ना कहीं पर्पस रहा। हर्षवर्धन, आप इसको कैसे देखते हैं? आमतौर पर ये गलती सबसे होती है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। तो आप कैसे एड्रेस करेंगे और साथ ही आजाद साहब के लिए क्या राय रहेगी? वेल पल्लवी, एकदम सही कहा आपने। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो वो एक टैक्स सेविंग पर्पस के लिए खरीदते हैं, जो एक मार्च के महीने में जाके एंड में भागम दौड़ी में वो खरीदते हैं। तो ये हमारी सलाह हमेशा ये रहेगी कि इंश्योरेंस जो है वो आपको जब उसमें आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, आप अपने कवरेज के हिसाब से खरीदिए। टैक्स बेनिफिट आपको साथ में मिलता है। टैक्स बेनिफिट एक बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो इन्होंने आज की तारीख में अपने आपके प्रोग्राम से जो समझा है वो ये है कि उन्हें एक पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। तो उनकी जो पॉलिसीज है उनका एक्चुअली क्या करना चाहिए अभी वो मैं इनको बता दूं। इनके पास HDFC यंग स्टार प्लान है जो ये करीबन 9 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अभी अगर ये पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो ये पूरा जो उनका फंड वैल्यू है वो इनके हाथ में दे दिया जाएगा और इन्हें कोई भी सरेंडर चार्जेस वगैरह सब कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें ये सरेंडर जो वैल्यू है वो पूरा इनके हाथ में मिल जाएगा, तो इनका ये पॉलिसी बंद हो सकती है। दूसरी, इन्होंने कहा कि इन्होंने HDFC की क्रेस्ट पॉलिसी ले रखी है। अब ये पॉलिसी इन्हें जो है आगे का प्रीमियम बंद करना होगा, ये सरेंडर अभी नहीं कर सकते हैं। अगर ये आगे का प्रीमियम भरना बंद करते हैं तो जो भी सारा फंड वैल्यू है वो एक पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको एक जो सरेंडर चार्जेस है अप टू 6,000 रुपीज मैक्सिमम लगेगा और बाकी आपका एक पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस फंड पे इन्हें 4% ब्याज मिलेगा, 4%। ये इन्हें ब्याज मिलेगा, ये NAV से लिंक नहीं होता है। फिर इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड 4% इंटरेस्ट मिलेगा और जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे पॉलिसी को तब इन्हें ये पैसे उनके हाथ में मिल जाएंगे। ये इन्हें 2017 में मिलेगा क्योंकि इन्होंने ये पॉलिसी 2012 में खरीदी है। सो ये इन्हें वेट करना होगा और पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में डालने के लिए इन्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। अगर ये पॉलिसी प्रीमियम भरना बंद करते हैं ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब तीसरे जो इनकी कैटेगरी की पॉलिसीज हैं वो है HDFC सेविंग्स एश्योरेंस प्लान एंड क्लासिक एश्योर। अब इसमें इन्हें 3 साल का प्रीमियम भरना होगा और इसके बाद ये पॉलिसी में प्रीमियम अगर भरना बंद कर देते हैं, पॉलिसी ये पेड अप मोड में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अब पेड अप मोड क्या होता है कि जो भी आज तक के बेनिफिट्स आपके अक्रू किए गए हैं पॉलिसी में वो वहीं फ्रीज हो जाते हैं और अब इनकी पॉलिसी सब 10 साल की हैं, तो इन्हें जो पैसे मिलेंगे वो 10 साल जब कंप्लीट होगा मैच्योरिटी पे जो भी पेड अप वैल्यू है वो उनके हाथ में मिल जाएगा। आगे के बोनस ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये प्रीमियम भी नहीं भर रहे हैं। सो इनके पास ये चॉइस है कि ये कंटिन्यू करते रहें, प्रीमियम बंद करके पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी मैच्योरिटी तक और पेड अप वैल्यू इन्हें मैच्योरिटी पे मिल जाएगी और इनके पास करीबन 7 साल और बाकी हैं।
तो एक डिसीजन ये ले सकते हैं, कंपनी से पूछ सकते हैं कि इनका सरेंडर वैल्यू कितना होगा, तो एक अमाउंट इन्हें पता चल जाएगा। एक ऑप्शन है कि वो सरेंडर वैल्यू पूरा अपने हाथ में आज ले लें, या तो पेड अप वैल्यू भी पता करें। पेड अप वैल्यू क्या है, वो सरेंडर वैल्यू से ज्यादा होती है। वो पैसे वो 7 साल और रखते हैं कि आज ही सरेंडर करके पैसे हाथ में लेना चाहते हैं। ये दोनों ये डिसीजन ले पाएंगे जब इनके पास ये कोटेशंस दोनों अपने हाथ में होंगे। तो ये इनके पास चॉइसेस हैं, इस तरह ये अपनी पॉलिसी से बाहर आ सकते हैं। तो मिस्टर आजाद, हमारे जो एक्सपर्ट हैं हर्षवर्धन, उन्होंने एक एक पॉलिसी पर आपको राय दी है कि कैसे आपको आगे बढ़ना होगा, और जो पॉलिसी आपकी मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, जिसमें आप 9 साल कंप्लीट कर चुके हैं, यंग स्टार 2, उसमें आप सरेंडर कर सकते हैं, बाकी पॉलिसीज को आप पेड अप कर सकते हैं, यानी कि फर्दर प्रीमियम्स आपको नहीं चुकाने होंगे। और जैसा कि आपने खुद भी मेंशन किया था अपनी ईमेल में कि आपको ऐसा लगता है कुछ पॉलिसीज का चुनाव गलत रहा, तो उसको सुधारने का ये एक तरीका हो सकता है। चलिए फिलहाल अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमें ईमेल के जरिए आया था। दुर्गा माधव नरसिंह पानीगृही मुंबई से इन्होंने अपना सवाल हम तक भेजा है, और उम्मीद है कि इस वक्त ये शो देख रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया था, इनकी शेड्यूल, ये रेलवे में शायद काम करते हैं, और शेड्यूल के कारण ये टेलीविजन मतलब शायद इनको था कि ये फोन अटेंड नहीं कर पाएंगे। बट जैसे इन्होंने मेंशन किया, एचडीएफसी लाइफ की ही पॉलिसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चाइल्ड प्लान है, 2 अलग अलग पॉलिसीज हैं। प्रीमियम्स इन्होंने मेंशन किए थे 30,000 एज वेल एज 15,000। इन्होंने ये बताया कि 4 साल इन्होंने कंप्लीट किया इन दोनों पॉलिसीज के अंदर, और अब जो इनको रकम मिल रही है वो इनके इन्वेस्टेड अमाउंट से काफी कम होगी। हर्षवर्धन, जैसे इन्होंने मेंशन किया था, इनका मेन कंसर्न आपसे ये है कि क्योंकि ये ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं, तो इनमें यूलिप की तरह इतनी कम फंड वैल्यू क्यों मिल रही है? ये डिफरेंस जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से कंपनी कैलकुलेट कर रही है, क्या सरेंडर चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, कैसे आप इसको एड्रेस करेंगे? अगर हम यूनिट लिंक पॉलिसीज की बात करें, तो यूनिट लिंक पॉलिसीज में क्या होता है कि आपको एक फंड स्टेटमेंट मिलता है, आपको पूरा आप जो प्रीमियम भरते हैं उसका पूरा बाइफर्केशन कंपनी आपको देती है, क्योंकि उस तरह ही प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। आप प्रीमियम जो भरते हैं उसमें से आपके एलोकेशन चार्जेस कटते हैं, और आपके जो भी फंड मैनेजमेंट चार्ज है, आपके मोर्टेलिटी चार्जेस हैं, ये सब आपको क्लियर आपको आपके स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। और बैलेंस अमाउंट जो निवेश आपको इक्विटी में करना है, डेट में करना है या बैलेंस्ड में करना है, ये चॉइस एक पॉलिसी होल्डर को दी जाती है। और जब ये सरेंडर करते हैं तो उसमें फंड वैल्यू जो है उसके माइनस द सरेंडर चार्जेस आपके हाथ में दे दिया जाता है, जो भी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन है। जब हम ट्रेडिशनल पॉलिसीज की बात करते हैं, जो इन्होंने आज ले रखी है, जो चाइल्ड प्लान डबल बेनिफिट प्लान इन्होंने ले रखा है, वो एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे है। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में ये होता है कि जब आप अपना प्रीमियम भरते हैं, कंपनी अपने खुद के हिसाब से एक दायरे हैं जो आईआरडीए ने रेगुलेशंस बना रखे हैं, उस दायरे के तहत जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे निवेश करती है। तो उसमें जो ओनर्स होता है, जो पूरा रिस्क होता है या जो पूरा फंड मैनेजमेंट होता है, वो कंपनी खुद अपने सर पे लेती है, और पॉलिसी होल्डर को एक सम इंश्योर्ड प्लस बोनस आपको हर साल दिया जाता है, और सम इंश्योर्ड एक आपको गारंटीड कर देती है। तो ये एक प्राइमरी फर्क है यूलिप पॉलिसीज में और ट्रेडिशनल पॉलिसीज में। तो जाहिर है कि जब आप एक कॉमन पूल में पैसे डाल रहे हैं ट्रेडिशनल प्लान में, जब आप सरेंडर करना चाहते हैं तो उसमें सरेंडर चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। तो जो प्लान इन्होंने अभी ले रखा है, हमने बताया कि ये ट्रेडिशनल प्लान है, तो आज अगर ये सरेंडर करना चाहते हैं तो उसमें काफी हैवी चार्जेस लगते हैं। तो आप देखेंगे चार्जेस कटने के बाद जितना उन्होंने प्रीमियम भरा है उससे काफी कम इनके हाथ में आएगा। तो ट्रेडिशनल प्लान या कोई भी इंश्योरेंस प्लान जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो डिस्करेज करना चाहते हैं कि कोई भी उसके पॉलिसीज के बीच में से निकले। हालांकि अगर ये कंप्लीटली अनसैटिस्फाइड है, ये पॉलिसी बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो इनके पास भी वही 2 ऑप्शंस हैं कि एक या तो कंपनी से सरेंडर वैल्यू कोटेशन ले, जो उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है कि एक पॉलिसी में उन्हें 78,000 मिल रहा है और दूसरी पॉलिसी में उन्हें 41,000। ये कंपनी से एक और चीज पूछ सकते हैं कि आज की तारीख में इसका पेड अप वैल्यू क्या है, ये सरेंडर वैल्यू से ज्यादा होता है। तो इनके पास चॉइस है, या तो पॉलिसी सरेंडर करके ये पैसे आज हाथ में ले लें, या तो पेड अप वैल्यू जो भी है वो पॉलिसी वो पेड अप वैल्यू वहीं छोड़ दें, और जो पॉलिसी की ओरिजिनल मैच्योरिटी है, जितने साल की उन्होंने पॉलिसी ली थी, वो एंड ऑफ द टर्म में वो पेमेंट उनको उनके हाथ में मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन और ये डिसीजन वो तब ले सकते हैं जब दोनों वैल्यूज उनके हाथ में हैं, एंड फिर वो डिसाइड करें कि आज पैसे लेके वो खुद निवेश करें या पॉलिसी में पड़े रहने दें और मैच्योरिटी पे पैसे बाद में लें। तो यही इनके पास भी जो चॉइसेस हैं, यही ऑप्शन अवेलेबल है। जी, तो हमारे एक्सपर्ट की राय यही है दुर्गा माधव जी कि आप दोनों कोटेशंस को कंपेयर करें, क्योंकि सरेंडर वैल्यू आपने पहले ही कंपनी से जानकारी उसकी ले ली है, इसलिए अब आप पेड अप
वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं कि पेड अप वैल्यू होने पर आपको क्या रकम मिलेगी। हालांकि मैच्योरिटी के बाद ही आप उस रकम को ले पाएंगे। आपकी जरूरत क्या है और साथ ही आपको जो भी कन्वीनियंट ऑप्शन लगे उसकी तरफ आप आगे बढ़े। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कैसे अपने सवाल एक्सपर्ट तक भेजने हैं। हमारा नया ईमेल आईडी नोट करें, moniguru@zmedia.slgroup.com, या फिर SMS करें इंश्योर लिखकर स्पेस देकर अपना नाम, अपना सवाल 57575 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज चर्चा इंश्योरेंस पर हो रही है और इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड को समझने के लिए हर्षवर्धन हमारा साथ दे रहे हैं। अपना सारे सवालों को हमने जो शामिल किया, कुछ दर्शक भी हैं उनसे बात करते हैं। आइए अब अगले दर्शक बसंत चौधरी हैं, ठाणे से हमारे साथ मौजूद हैं। बसंत, गुड इवनिंग, नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने 2 प्लान लिया हुआ जीवन सरल का, एक 12,000 रुपीज 1,000 रुपीज पर मंथ Okay. और एक है 2,000 रुपीज पर मंथ। दोनों के 3 साल पूरे हो गए जी। हैं। तो एक्चुअली मैंने जो जहाँ तक चेक किया है कि कोई खास बेनिफिट नहीं है। तो मैं अगर विड्रॉ करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा या मैं कंटिन्यू रखूं? एक सवाल बसंत मेरा आपसे होगा, जो आपने पॉलिसीज का चुनाव किया था, क्योंकि जीवन सरल काफी पॉपुलर प्लान है LIC का, इतने कम समय में आपको क्यों लगता है कि आपको कुछ बेहतर रिटर्न मिलेगा? तो लंबी अवधि का आपने सोचा होगा लेते वक्त। यस, डेफिनेटली। लेकिन एक्चुअली जो मैं रिटर्न देख रहा हूँ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट में कुछ खास नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी ये जो एजेंट ने बताया था कि इतना मिलेगा, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि वहाँ पे 4% और 6% मैक्सिमम रिटर्न। बट आई बिलीव बसंत, आपके एजेंट ने जो आपको बताया होगा वो कुछ सालों के बाद बताया होगा, कि इसे कहिए कि 10 साल बाद या 15 साल के बाद आपको ये रकम मिलेगी, क्योंकि आपने जो टर्म चूज करी है वो 15 और 20 साल है, तो काफी जल्दी होगा इस वक्त कुछ भी सोचना। लेकिन फिर भी आपके मन में मंशा क्या रही जीवन सरल पॉलिसी लेते वक्त? आप रिटर्न चेस कर रहे हैं, टैक्स बचाने के लिए आपने पॉलिसी ली है, व्हाट वाज द मेन पर्पस? मेन पर्पस था टैक्स बचाने के लिए मैंने ले लिया था उसमें। ठीक है बसंत, इसको आसानी से समझने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन है, आपके सवाल का जवाब देंगे। आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट मत करिएगा। हर्षवर्धन, वही सवाल फिर से आया है घूम के कि टैक्स सेविंग के लिए उन्होंने पॉलिसी ली, 3 साल के बाद सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे में अगर बीच में निकलेंगे काफी लॉस होगा, क्या ऑप्शन है? क्या इनको पेडअप करना चाहिए या फिर थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए जीवन सरल के मामले में? वेल पल्लवी, अगर हम जीवन सरल की बात करें तो ये प्लान जो LIC ने इंट्रोड्यूस किया था, ये प्लान को ऐसे पोजीशन किया गया है कि ये एंडाउमेंट जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज होती हैं उससे थोड़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, जो रिटर्न्स जो और फ्लेक्सिबिलिटी जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो एंडाउमेंट और ट्रेडिशनल प्लान से थोड़ी बेटर है, और यूलिप से फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है। तो ये प्रोडक्ट एक बीच में प्लेस किया गया है। अब हम अगर बात करें कि इन्हें मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा, मेच्योरिटी पे आप अगर देखेंगे आपकी पॉलिसी के ऊपर एक मेच्योरिटी सम इंश्योर्ड ये अमाउंट लिखा हुआ है, तो ये अमाउंट आपको मेच्योरिटी पे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर एक लॉयल्टी एडिशन कंपनी अनाउंस करती है, LIC अगर अनाउंस कर आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन LIC उन्हीं पॉलिसीज को देगी जो 10 साल से ज्यादा पॉलिसी इन्फोर्स रही है। तो लॉयल्टी एडिशन आपको मेच्योरिटी पे आपकी पॉलिसी के साथ मिलेगा, विच इज 15 एंड 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आप अभी जो कंपेयर कर रहे हैं वो है कि आपने 3 साल का प्रीमियम भरा है और आप अभी उसका जो वैल्यू देख रहे होंगे, तो वो वैल्यू जाहिर से कम होने वाली है। कारण ये है कि उसमें कोई बोनस या कुछ भी ऐड किया नहीं गया है। जो एडिशंस होंगे वो 10 साल के बाद आपकी पॉलिसी में एप्लीकेबल होंगे। सो फिलहाल अगर पॉलिसी के रिटर्न्स देखेंगे तो अच्छे नहीं होने वाले, लेकिन अगर आप 15 या 20 साल देखेंगे शायद जो एजेंट ने बोला है उतना रिटर्न ना मिले, लेकिन आप लॉयल्टी एडिशन में मेच्योरिटी सम इंश्योर्ड आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। लॉयल्टी एडिशन एक आप एस्टिमेट करके जोड़ सकते हैं अपनी पॉलिसी में कि ये आपको रिटर्न मिलेगा जी। तो आपके पास यही है कि आप कंटिन्यू करके अगर उस समय तक रखते हैं तब आपको अमाउंट पता चलेगा। जहां तक आपका सरेंडर वैल्यू का बात है कि आप जानना चाहते हैं कि आज आप अगर पॉलिसी बंद करते हैं तो कितने रुपए आपको मिलेंगे, आप अपने एजेंट से कह सकते हैं, वो एक सरेंडर वैल्यू कोटेशन LIC से आपको निकाल के दे सकते हैं। या तो आप खुद ब्रांच में जाइए, अपना ID प्रूफ और एक लेटर लेके जाइए कि आपको सरेंडर वैल्यू कोटेशन जानना है। ये कंपनी आपको लगभग ओवर द काउंटर दे देगी या तो 1 दिन के बाद आपको बुलाएगी। तो ये जो डिटेल्स हैं वो आपको तुरंत मिल सकती है। डिसीजन आप उसके बाद लेंगे। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल जो आपने टैक्स सेविंग के लिए किया था, हमने ऑलरेडी बता दिया है कि टैक्स सेविंग एक बाई प्रोडक्ट है। उसे मेन पर्पस समझ के कोई भी इन्वेस्टमेंट आप इंश्योरेंस में कर रहे हैं या ELSS या कोई भी कहीं भी निवेश करते हैं
टैक्स सेविंग शुड बी ए सेकेंडरी एलिमेंट, नॉट द फर्स्ट। हर्षवर्धन, वक्त थोड़ा कम है और कुछ और दर्शक भी हैं जो आपसे सलाह लेना चाह रहे हैं, इसलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है बसंत आपको यहाँ पर कुछ सोल्यूशन मिला होगा हर्षवर्धन ने जो आपको राय दी है। अगले दर्शक हैं गोपाल कृष्णा, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग गोपाल, बताइए कौन सी पॉलिसी? आई एम फाइन, आप बताइए कौन सी पॉलिसी आप लेना चाह रहे हैं? मेरा ये क्वेश्चन था, अभी भारतीय एक्सा लाइफ जो है उनके एजेंट ने मुझे अप्रोच किया है कि आजीवन संपत्ति प्लस करके एक उनका प्लान है जी। तो एक तो सबसे पहली बात कि भारतीय एक्सा लाइफ पे हम जाएं या ना जाएं, उन पे कैसे ट्रस्ट करें कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी और लेते हैं। मेरा एक सवाल होगा गोपाल आपसे, इससे पहले कि हमारे एक्सपर्ट आपको पॉलिसी के फीचर्स बताएं, आप अपनी प्रोफाइल जरा शेयर करना चाहेंगे? क्या एज है आपकी इस वक्त और एनुअल इनकम? 31 ईयर से मैं एक L&T कंपनी में काम करता हूँ और सैलरी हूँ मैं। सालाना मेरा 9 लाख का पैकेज है जी। ठीक है जी। तो और मैंने LIC की एक और पॉलिसी ले रखी है। गोपाल, इस वक्त हम क्योंकि समय की कमी है इसलिए भारतीय एक्सा की पॉलिसी जो आपने मेंशन की है आजीवन संपत्ति, उसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आजीवन संपत्ति प्लस, हर्षवर्धन, इस पॉलिसी के कुछ फीचर्स आप ब्रीफली हमारे दर्शकों को बता सकें? ये एक ट्रेडिशनल प्लान है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आपको 10 साल बाद आपको आपके एज ए परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और 85 ईयर्स की उम्र तक आप उसकी मेच्योरिटी लेते हैं, कंपनी आपको 10 साल बाद 6% ऑफ द सम इंश्योर्ड, तो 10 लाख की पॉलिसी पे 60,000 रुपीज आपको हर साल का 85 ईयर्स की उम्र तक देते रहेंगे। इसके अलावा एक कैश बोनस भी अनाउंस करते हैं जो 6th ईयर ऑनवर्ड्स चालू होता है और वो डिपेंड करेगा कि कंपनी ने रिटर्न्स कितना जनरेट किया है, तो उसके बेसिस पे वो आपको कैश बोनस भी देने चालू कर देंगे। तो ये पॉलिसी अगर हम कंपेयर करें स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ये LIC की जीवन तरंग और टाटा EIG की महालाइफ इन सेम फीचर्स के बेसिस पे बनाई गई है। इनका एक सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस पे कितना भरोसा कर सकते हैं और ये क्या इतनी लंबे अवधि तक रख सकते हैं। देखिए, इसमें दो नजरिया है। एक है कि इस पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो रेगुलेटेड है, IRDA उसे रेगुलेट करता है और बहुत स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करते हैं। तो अगर हम क्लियर पर्सपेक्टिव से देखें तो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और अगर आप इसमें कंसोलिडेशन भी हुआ है, आगे जाते हुए अगर कोई कंपनी बंद करना चाहती है तो कोई दूसरी कंपनी से कंसोलिडेट या मर्ज हो जाती है। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमने पास्ट में ऑलरेडी देखा है कि भारतीय जो इंडियन पार्टनर है जिसका मेजर शेयर होल्डिंग है वो ऑलरेडी अपना इंश्योरेंस वेंचर से बाहर निकलना चाहती है और उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट मार्केट में आए थे कि कोई अगर इंटरेस्ट दिखाता है उनका स्टेक लेने में। तो आपके पास चॉइसेस हैं कि एक तरफ है रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, दूसरी तरफ है कि अगर प्रमोटर ने ऑलरेडी एक बार कहा था कि उसे एग्जिट करना है वेंचर, तो आप ये डिसीजन खुद लीजिए कि आपको किस तरफ जाना है। अगर मेरी पर्सनल सलाह लेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये पॉलिसी में मत करिए। अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हैं फ्रॉम प्योर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलेंगे, फीचर्स आपको फ्लेक्सिबल होंगे। यही रोकना चाहूंगा। दिस पॉलिसी इज कंसर्न, मेरी पर्सनल राय है कि आप मत लीजिए। चलिए, तो गोपाल आपको आजीवन संपत्ति प्लस के फीचर्स हमारे एक्सपर्ट ने बताया, लेकिन आप ऑनलाइन भी चाहे तो उसका ब्रोशर ढूंढ के सारे फीचर्स खुद पढ़ सकते हैं, उसके बाद डिसीजन लें। क्योंकि जैसे एक्सपर्ट लगातार बोलते आ रहे हैं कि आप सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए कोई पॉलिसी लें या रिटर्न चेस करने के लिए पॉलिसी लें, वो फैसला गलत होगा। सोच समझ के और अपने टारगेट सेट करके फिर आप आगे बढ़ें। फिलहाल इतने ही सवाल ले पाएंगे। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। आज बातचीत करी हमने इंश्योरेंस पर, कल जब लौटेंगे तो हम प्रॉपर्टी पर बात करेंगे और साथ ही फ्राइडे को हमारा वुमेन स्पेशल देखना ना भूलें। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं शो में। हमारा नया ईमेल आईडी नोट करें, moneyGuru@zmedia.slgroup.com, या फिर हमें SMS कर सकते हैं। इंश्योर आपको लिखना होगा, स्पेस देकर अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।